इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। तुमने आज रात खुद को थका लिया है, तुम ठीक से बैठी भी नहीं। हाँ, मगर रात बहुत खूबसूरत थी। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। गुड नाइट। गुड नाइट। उसने जो किया शर्म की बात नहीं। कम से कम 1 मिनट के लिए तो आ ही सकता था वो। हाँ, मुझे भी कंफ्यूजन है। उसने डैड को भी दुख पहुंचाया है। गुड नाइट। गुड नाइट डार्लिंग। गुड नाइट। क्या भीतर सो गई? हाँ, हमने उसे थका दिया। वो ठीक तरह से बैठ भी नहीं पाई। कल सुबह तक वो बेहतर महसूस करेगी। हाँ, उसे आराम करना चाहिए। गुड नाइट डार्लिंग। अच्छी नींद लें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या भीतर बाथरूम में है? नहीं सर, मिसेस बीता जा चुकी हैं। कहाँ गई है वो? वो कह रही थी कि मैं वॉक पे जा रही हूँ। ओह,
हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम चहलकदमी के लिए गई तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी चलता। सब लोग सो रहे थे, मैं जल्दी उठ गई तो ताज़ा हवा खाने चली गई थी। खुद को मत थकाओ। आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। मैं जल्दी रवाना होऊंगा। आज सारा दिन कंपनी में रहूंगा। हैव अ गुड डे। वापस आकर मुझे कॉल करना। ओके, सी यू। सी यू। बस यहाँ रोक लो गाड़ी। ये लो, कीप द चेंज। मैडम मैं आपका वेट करूं या चला जाऊं? नहीं, मैं अपने शौहर के साथ वापस आऊंगी। बहलूल, बहलूल, भीतर भीतर रुको। भीतर भीतर बात सुनो। अच्छा ठीक है, बस बस। हाथ मत लगाना मुझे, नफरत है मुझे तुमसे। भीतर दूर रखो अपने आप को मुझसे, हाथ मत लगाओ। भीतर बात सुन लो। पीछे हटो, दूर रहो मुझसे। जो कुछ मैंने देखा है उसके बाद अब सब खत्म। क्या हुआ? बहलूल, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है।
मेरा पीछा मत करो। बात तो सुनो। छोड़ो मुझे। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भीतर लोग देख रहे हैं, हमें पहचान लेंगे। तो पहचानने दो। भीतर चुप हो जाओ, मुझे एक लफ्ज भी और नहीं सुनना। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, जबकि कल रात मैं बहुत देर से सोई थी। शुक्रिया नसरीन। आपका भी शुक्रिया। क्या भीतर सो रही है? आज सुबह वो जल्दी उठ गई थी। कल रात सबसे पहले सोई थी। वो काफी दिनों से बहुत थकी हुई थी। मेरे ख्याल से उसे आराम करना चाहिए अब। ये लड़की कभी अपना ख्याल नहीं रखती है। मेरे ख्याल से उसकी तबीयत ठीक है अब। हेलो मिस्टर अदनान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ़ कीजिएगा सर, मैं आज सुबह हॉस्पिटल गया था उस आदमी को देखने। क्या कहते हैं डॉक्टर? अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी हालत अब भी वैसी ही है। मेरी बात हुई थी आपकी बीवी से और उसे बात करके समझाने की कोशिश की। मैं कल उसके भाई से मिला, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आप जानते हैं उसके पीछे किसका हाथ है? कौन है? हिल्मी ओनल। हिल्मी ओनल? वो उस फैमिली से मिलने गया था अपने वकील के जरिए। मैं उस आदमी को गुड मॉर्निंग। चाय तैयार है, मैं भी नाश्ता बना रही हूँ। ऑमलेट चाहिए? तुम रो रही हो? नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम गलती कर रही हो? इसे भूल जाओ इससे पहले कि तुम्हारे जख्म ताजा हो जाएं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता है क्या कर रही हूँ? मेरा ख्याल है कि मुझे इन हालात का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? पता है, मैं कुछ देर पहले मरना चाहती थी। क्या मैं जज्बाती नहीं हो सकती? तुम इससे बाहर निकल आओगी, डरो मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कभी कोई अफसोस नहीं होगा कि मैंने तुम्हारी मदद की है। ये आदमी आखिर करना क्या चाहता है? ये किस तरह की नफरत है? इतनी गिरी हुई हरकत। मेरे ख्याल से आपको उसे कॉल करनी चाहिए। फोन उठाइए, अब उसे सबक सिखाने का वक्त है। सोच क्या रहे हैं? नहीं, उससे मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे ये मामला आराम से हल करना होगा।
उससे लगता होगा कि आप हार गए हैं। उसे दिखा दीजिए कि इतना आसान नहीं है ज़ियागिल की फैमिली को हराना। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ हुआ है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डैडी? मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है निहाल, मैं चलता हूँ। बीतर के साथ कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं। उन्हें एक कॉल आई जिससे वो उदास हो गए। हिल्मी ओनल हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे देर हो गई, अब बुलैंद के साथ नहीं जा पाऊंगी। तबीयत कैसी है? शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। मैं चलता हूँ। दिन अच्छा गुजरे। भीतर की दवाई के वक्त का ख्याल रखना, ठीक है? आप इसकी फिक्र ना करें। किस तरह के इंसान हो तुम? वो इंसान जो गुस्से में और जख्मी भी है। वो घर हमारा था, सिर्फ हम दोनों का, और तुम वहाँ किसी और को अपने साथ ले गए। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम खुद सीधी हो गया बहुत। अंकल के साथ जो कुछ तुमने किया वो सही था? मैंने कहा था कि सब कुछ छोड़ के चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जो चाहती हो वही करती हो ना। तुम्हारी ख्वाहिशें तुम पर हावी हैं। मैं ही बुरा आदमी और मैं ही सब गलत करता हूँ। अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश मत करो। ये कहो कि तुम में हिम्मत नहीं है, तुम कुछ करना नहीं चाहते। वाकई में तुम एक बुज़दिल हो और अपने फायदे के लिए दूसरे को इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हो क्योंकि तुमने कभी मुश्किलात का सामना ही नहीं किया, इसलिए तुम कभी सर उठा के नहीं जी सकते। तो क्या? जी सर, आपने बुलाया? भीतर एक बात सुन लो प्लीज। मुझे कुछ और वक्त चाहिए। ये सब यूं नहीं चल सकता। नहीं, अब बहुत हो चुका। तुम जाओ, उसी के साथ वापस रहो। इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी चलो यहाँ से, मुझे यहाँ और नहीं रुकना। ओके। कहाँ जाएंगी? सरियर के साहिल पर प्लीज। ओके।
मैं अच्छी नहीं लग रही। बिल्कुल भी नहीं। देखिए मेरा रंग भी उड़ा हुआ है। ऐसा तो कल रात था, तुम जरा भी नहीं मुस्कुराई। नहीं, मैं बहुत खुश थी। तुम खुश होने का नाटक कर रही थी। तुम हमेशा अपनी दुनिया में जीती आई हो, इसीलिए ऐसी हो। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि सब लोग नहीं आए ना जिन्हें बुलाया गया था। पार्टी में मौजूद लोग तो बज़ाहिर वो लोग थे जो मीरजादे थे, लेकिन सब नहीं। जैसे शाहीनार और उसके लड़के की मिसाल ले लो। लेसन का वक्त। चलो जल्दी से आ जाओ, पियानो प्ले करते हैं। जी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैंने सोचा बाहर नाश्ता करेंगे, लेकिन बाहर ठंड है। मैंने यही बना लिया है। मैं नाश्ता नहीं कर रहा, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। तुम्हें शहर से बाहर लेके जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ? तुम्हारी दोस्त ने हमें देख लिया? सवाल मत पूछो, जल्दी तैयार हो जाओ। हेलो। कहाँ हो तुम भीतर? मैं परेशान हूँ। आ रही हूँ मैं। तुम इस तरह कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सच बताओ, ठीक हो ना? आप बुरा क्यों सोच रही हैं? अच्छा सोचें, अच्छा होगा। या फिर आप चाहती हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा हो? मेरे ख्याल से तुम अब भी नाराज हो। ठीक है, तुम आ जाओ, फिर बात करते हैं। तुम आकर मुझे बताना कि आखिर बात हुई क्या है। जबरदस्ती क्यों कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। बेलूल आया था रात को, मुझे नजर नहीं आया। नहीं, इसने फोन पर मना कर दिया था। क्या मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ? पहले से शुरू करो। तुम्हें पता है तुमने कहाँ गलती की थी। अब तुम्हें दोबारा से शुरुआत करनी होगी, और इस बार किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
वरना तुम्हें अपना पूरा लेसन दोबारा से करना होगा। इससे तुम्हारा कीमती वक्त भी ज़ाया होगा और मेहनत भी। तुमने पहले भी कुछ गलती की थी, इसीलिए इतनी बुरी आवाज़ आई थी। जब तुम अपनी गलती पे गौर करोगी तभी तुम आगे सही तरह काम कर सकोगी, समझी? गलती करके तुम किसी को खुश नहीं कर पाओगी। अच्छा, अब तुम पूरे ध्यान से बजाओ और आवाज़ सुनने की कोशिश करो, ओके? ओके। अरे मैं तो अजवाइन भूल ही गई। अजवाइन भी लिख लो। हाँ, लिख लिया। और कुछ? तुम्हें कुछ मंगवाना है नसरीन? हाँ, मुझे खमीर चाहिए। खमीर चाहिए। और कुछ? रुको, मैं सोच रही हूँ। जल्दी, देर हो गई है। ओहो, तुम इतनी जल्दी में क्यों? रुको, मुझे याद तो करने दो। बशीर इंतजार कर रहा है। हाँ, वो भी आया है स्कूल से। उसे आराम करें तो फिर तुम चली जाना। मैंने पूछ लिया है, उसने कहा है फौरन ही चलते हैं। लिस्ट ठीक है? ठीक ही होगी, मुझे क्या पता। ठीक है, कॉल कर लीजिएगा अगर कुछ याद आए। ज्यादा देर ना करना, जल्दी आना क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। ठीक है। समझ नहीं आता है इन पत्तों का क्या करूं। इतनी सफाई करो उतनी ही ज्यादा गिरते हैं। ये मौसम भी ना। मैं वापस आकर आपकी मदद करता हूँ। छोड़ो, वो कल साफ कर लेना। अच्छा बशीर, हम चले? डैड, आपको कुछ चाहिए? नहीं मेरी बच्ची, संभल कर जाना और जल्दी आना। ओके, गुड बाय। गुड बाय। कॉफी भी पीना, मजा आएगा। कुछ मेहमान आए हैं मिस फिरदौस के लिए। चलो चलो। वेलकम मैम। थैंक यू। इन्हें देर हो गई, वो सब इस रात के बारे में ही पूछेंगे इनसे। खुश आमदीद। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। बहलूल आया है क्या? मिस सेविल आई हैं, मिसेस बैकर भी इनके साथ हैं। मिसेस फिरदौस खूब बातें करने वाली हैं। खुश आमदीद। वाह, आज तो तुम दरवाजे पर ही मिल गई। तुम्हें आते हुए देख लिया था। मम्मी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, बैठो। तुमने आज का अखबार देखा? नहीं तो, आज तो नहीं देखा। कोई खास खबर है? हाँ, पहले ही पेज पर। हाँ। पेकर को बताया, फिर इसको भी साथ लेती आई बात करने के लिए। मैं कुछ लेकर आऊं आपके लिए? कॉफी। ग्रीन टी ले आओ। जी बस अभी लेकर आई। हाँ, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा मजा आया।
ये बहुत मुश्किल लम्हा था। इस तरह से बीतर को सहारा मिलेगा। मिस्टर अदनान की तो क्या बात है। बहुत खूब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। आज सुबह मुझे कुछ बुरी खबर मिली है, इसी वजह से मैं नाराज हूं। तुम्हारा बाप हमारे लिए मसले पैदा कर रहा है। क्या फिर से? भीतर के हादसे का फायदा उठा रहा है वो। अचानक वो फैमिली हमसे नाराज हो गई इसलिए कि तुम्हारा बाप उनसे मिला। क्या वो हमसे कोई जंग करना चाहता है या इंतकाम लेना चाहता है? यकीन करें, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन तुम कुछ तो जानते हो। अगर मैं अपना सब्र खो बैठा तो फिर एक जंग छिड़ जाएगी। मैं डरता नहीं हूं, लेकिन खेल के भी कुछ उसूल होते हैं। तुम्हारा बाप बेईमान है। अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा मकसद तुम्हें उदास करना नहीं था निहात। तुम जो समझना चाहो समझ सकते हो, एक बिजनेस पार्टनर की तरह। एक बॉस की तरह और दोस्त की तरह। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूं, क्योंकि तुम हिल्मी के बेटे हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा निहात। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पता लगाता हूं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे जुड़े हर इंसान को तबाह कर दूंगा। मैं उसकी कमजोरी ढूंढूंगा और फिर जोरदार वार। अगर फिर भी वो मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। बिजनेस की दुश्मनी को बिजनेस तक ही रखना चाहिए, बजाय इसके कि वो खानदानों में फूट डलवाए। ऐसा क्यों कर रहा है वो? मेरे ख्याल से तो तुम मेरे ही साथ हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो कोशिश करके इस मामले से दूर रहना। मैं एक शेयर होल्डर हूं इस कंपनी का। ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी बल्कि हमारा मकसद भी एक है। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूं और इस बार मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, थक गई क्या? अभी तो बहुत दूर जाना है। मैं एक बहुत अच्छी जगह जानता हूं, तुम्हें पसंद आएगी। हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा? अच्छा हुआ कि हमने किसी और की गाड़ी ली, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ। हर आने वाला दिन आज की तरह नहीं होगा, है ना? कैसे? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो बाबा। ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं, होता है, तुम बेहतर महसूस करोगी। कॉल अटेंड करें, शायद खास हो। जरूरी नहीं है।
मुझे कोई हैरत नहीं हुई। हिल्मी की बात कर रहे हैं ना हम। वो अपनी हद पार कर रहा है। हैरत है वो लोग इसकी बात कैसे मान सकते हैं। वो मान चुके हैं। मेरे ख्याल से बहुत तगड़ी रकम दी होगी। हिल्मी चाहता था कि हम सब इसमें फंस जाएं और बीतर को बहुत लंबी सजा हो जाए। वो ऐसा क्यों कर रहा है? सब कितने खुश थे यहाँ। तौबा, इतना हसद, इस कदर लालच। मुझे तो लगता है वो कुछ और ही चक्करों में पड़ा हुआ है। हिल्मी और निहात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बर्फ पिघलती नजर आ रही है। इन सब से वो दोनों बहुत करीब आ गए हैं। उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन शायद वो साथ काम कर रहे हैं। निहात ने इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? मेरे ख्याल से वो एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगा तुम जानती होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती इस बारे में। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया। अगर ये सच है तो निहात तुम्हें खुद बताएगा। तुम्हारे साथ मसला क्या है? आप क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं? तुमने कल रात भी एंजॉय नहीं किया? अच्छा ये बताओ, बच्चा कैसे है? ठीक है। निहात कुछ छुपा रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात भी तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं था। सब लोगों ने यही महसूस किया। गुले ने भी पूछा हुआ क्या है। आप गलत हैं। ये सच नहीं है। अगर इसके पीछे उसके डैड का हाथ है तो निहात कभी खामोश नहीं बैठेगा। हाँ, ऐसे खुद पर भरोसा रखो, फिर पता चलेगा। निहात को तुम्हारी कद्र कीमत का एहसास होगा तो ही बाप के खिलाफ खड़ा होगा। वेलकम मिस्टर निहात। क्या मिस्टर हिल्मी यहाँ पे हैं? वो अनकरा गए हैं। कब गए? अच्छा, वापस कब आएंगे? कुछ दिनों बाद का कह रहे थे, वैसे कुछ अंदाजा नहीं है। ठीक है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। जर्मनी इतना अच्छा नहीं है। पता है, यहाँ की हर चीज साफ सुथरी है, लेकिन सिवाय हवा के। हवा खास नहीं है। शायद तुम्हारी गलतफहमी हो। दरअसल पहली बार मुझे कुछ अच्छा लगा, फिर सब बदल गया। दिन की बात करें तो ठीक है, लेकिन जब रात की बात आती है तो अपने साथ उदासी भी लेकर आती है। पर अच्छा वक्त रहा। तुम रो रही थी ना? सच बताओ मुझे। कभी नहीं, लेकिन मैंने मिस किया मॉम डैड को। क्या तुमने मुझे मिस किया? तो नहीं मिस किया मुझे क्या? मैं क्यों करूं? तुम हमेशा ही पास रहती हो, यहाँ वहाँ की बातें करती हो। जब तुम वहाँ थी तब बहुत सुकून था। हाँ, तो शायद मुझे वापस चला जाना चाहिए। मेरे पास वीजा भी है, पर मॉम नहीं जाने देंगी। यहीं रोक दो।
शुक्रिया। ओह, मिस पीटर। कहाँ है? अभी गुजरी। लेकिन वो इस तरह टैक्सी में क्यों थी? पता नहीं। क्या वो कहीं जा रही है? पता नहीं, या फिर हो सकता है वो घर आ रही होंगी। क्यों पूछ रही हो? शायद वो ऐसा ही चाहती हो। तुम क्या उनकी बॉस हो? हाँ, समझ लो, लेकिन इनकी नहीं, डैड की। खुश आमदीद। कोई आया है? मिसेस पेकर और कुछ दोस्त आई हैं। मिस्टर? हाँ, सही पहचाना तुमने। क्या वो दूसरी गाड़ी से आई है? नहीं, वो अक्सर बाहर ही रहती है ना, इसलिए सोच रही है। आप छोड़ दीजिए सुलेमान अंकल, हम कर लेंगे। हाँ अब ठीक है। एक बात बताऊं, मैंने टैक्सी से उतरते हुए देखा इनको आते हुए। खैरियत तो है ना? वेलकम मैडम। कुछ मेहमान आए हैं। मिसेस पेकर भी यही है। क्या वो मम्मी के साथ है? नहीं, शायद कहीं और है। हाँ, खुश आमदीद मिसेस बीतर। क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, सुकून चाहिए। मैं ऊपर जा रही हूँ अपने कमरे में। जी ठीक है, समझ गई। देखना कोई मेरे पास ना आए रूम में। कोई पूछे तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। जी अच्छा, ऐसा ही होगा। कातिया? जी मैं बिल्कुल समझ गई। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है मैडम, मैं कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं। फिर कुछ हुआ है क्या? वो फिर से परेशान लग रही हैं। भीतर? क्या हुआ? बस मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले मैं घर पर। क्यों, क्या हुआ? मैं बहुत थकी हुई हूँ और किसी ने देख लिया तो बात करनी पड़ेगी। टहलूल बाहर है ना, तो मैं उसी के कमरे में जाती हूँ। यहाँ रही तो सुकून में रहूंगी। मेरे कमरे में चलिए। नहीं, ये ठीक रहेगा। जैसी आपकी मर्जी। क्या हाल है?
सलाम। ओह अरे देखो तो कौन आया है भाई। बहलूल है। अरे खैरियत तो है ना, बेलूल आज यहाँ कैसे? क्या हो रहा है? हमें तो तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं। छुट्टियां खत्म हो गई क्या? यही समझो। इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर पा रही। बस भी कर दो। चलो यार, तुम आ रहे हो क्लास में? मैंने इन दिनों कोई काम नहीं किया है, मेरे ख्याल से मुझे बाहर ही रहना चाहिए। हमने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन देखो किसी को बताना मत। ओके हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं यही मिलूंगा। तुम ठीक हो ना? हाँ। चेहरे से लगता है कि झूठ कह रहे हो। खैर मैं काफी दिनों से सोच रही थी तुम्हें कॉल करने के लिए। कुछ हो गया है? ये तो तुम बताओ कि अलिफ के साथ कैसा चल रहा है। कम ऑन प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ऑर्कन की दोस्त को तो जानते हो, उसकी बातचीत है इससे बड़ी दिलचस्प बातें पता चलती हैं। किस किस्म की बात है? वो तुम खुद ही पूछ लो, मुझे कोई शौक नहीं है बताने का, लेकिन वो बहुत कमजोर है। तुम जानते तो होंगे, उसने खुदकुशी करने की कोशिश तक की है। वो तो पता है, कुछ और बात बताओ ना। मुझे लगता है वो और परेशान करेगी। तुम्हें उसकी दोस्त से बातचीत करनी चाहिए। क्या नाम है उसका? ज़ैनब। हाँ, उससे बात करो। मेरे ख्याल से आजकल वो एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन वो बता सकती है तुम्हें। लेकिन तुम कुछ नहीं बताओगी। मैं क्या बताऊँ, खुद जाकर पूछ लो। सब काम मुझे से करवाओगे? हाँ ओके चलो फौरन जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। तुम यही रुकोगे ना? कैफेटेरिया में बैठा मिल जाऊंगा। क्या हाल है निहाल? क्या कर रहे हो? बस कॉलेज की तरफ आया हूँ। ओह, सच कह रहे हो? तुम इतनी हैरान क्यों? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? पता नहीं, मुझे लगा तुम उस घर में गए हो अकेले मौज मस्ती करने के लिए। गलत, बिल्कुल गलत समझ रही हो। मेरा इरादा सिर्फ पढ़ाई का है। सुनकर मेरी आंखें भर आई हैं। बहुत अच्छे। तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? अंकल को मैंने बता तो दिया था। अच्छा, अब मुझे समझाने की जरूरत तो होगी नहीं। अच्छा मैं अब क्लास में जा रहा हूँ निहाल। अच्छा जाओ, अब आइंदा ना मुझसे कभी भी बात मत करना। बात तो सुनो। तुम भी ना कोई परवाह ही नहीं करते हो। निहाल रख रही हूँ, बाय। रुको ना। कल रात वहां क्या हुआ, मुझे डिटेल्स तो दो। क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सब अच्छा रहा, सब लोग काफी खुश थे। बाबा ने बीतर के लिए शायरी भी की। तुम जैसे एक हसीन सवेरा, एक ऐसी सुबह हो तुम जिस सुबह की रात नहीं, और तुम जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं। अच्छा, और कोई खास बात? और क्या होगा, पार्टी में एंजॉय किया। मिसेस पैकर और उनकी दोस्त आई हैं। वो लोग कल रात की बातें कर रही थी कि पार्टी कितनी शानदार थी और मजा आया। बीतर कैसी है? वो बहुत गुमसुम थी, ज्यादा देर रुकी नहीं। शायद उनके जख्मों पर उन्हें दर्द हो रहा था। अभी तुम्हारे कमरे में है। मेरे कमरे में? बिल्कुल। बहुत थकी हुई हैं वो, आराम करने चली गईं। अच्छा, आप क्या वहीं खड़े खड़े बातें करते रहोगे? जल्दी जाओ, अपनी क्लास लो। See you soon. बाय बाय।
भीतर मेरी जान। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। आराम से, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, मैं लेट गई थी इधर। निहाल ने बताया तुम थकी हुई हो। लोगों से बचना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आके सो गई थोड़ी देर। अच्छा किया तुमने। चलो मेरे साथ आओ। शाम हो गई, सब चले गए। हाँ, सिर्फ हम लोग ही डिनर के लिए बाकी हैं। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाते हैं। जर्नलिस्ट सुबह से फोन पर तंग कर रहे हैं। बस एक ही सवाल कि भीतर कैसी है और आपकी रात वाली पार्टी कैसी रही। एक जर्नलिस्ट तो अदनान की शायरी के पीछे ही पड़ गया है। कहा जा रहा था कि जर्नलिस्ट नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें फिर भी सब कुछ पता चल ही गया। बहलूल ने कॉल की थी। अच्छा, कुछ खास नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की। वो तुम्हें मिला भी था ना? हाँ, मिला था स्कूल में। बुरा मत मनाना निहाल, वो तुम्हें सिर्फ यही जाहिर करना चाहता था कि वो अभी स्कूल जाता है। आप तो खूब हैं। भला वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। वो शायद कल रात इसीलिए पार्टी में नहीं आया था कि कहीं जर्नलिस्ट तुम दोनों की तस्वीरें लेकर मजाक न बना लें। बहलूल और मेरा मजाक तो वो पहले ही बहुत बना चुके हैं। हाँ, सही कहा। अगर उन लोगों ने तुम्हारा मजाक नहीं बनाया होता तो तुम दोनों और करीब आ जाते। समझते क्यों नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं सुनना। अपने कान खोलो और मेरी बात सुनो। वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है और तुम कितनी मदद की थी उसने जब तुम बीमार थी। वो तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। वो सब याद मत दिलाएं प्लीज। बहलूल तुमसे मुतासिर है निहाल, तुम्हें खुश रखना चाहता है। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बच्ची? अगर आप इसके बारे में बात करना चाहती हैं तो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। ओके। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा हाथ पकड़ो, संभल कर। पानी ठीक है ना? हाँ।
मैं यहीं हूं, कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना निहात? हाँ ठीक है, मैं थका हुआ हूँ, माफ़ कीजिएगा मॉम। तुम्हें बताना चाहिए था, मैं आराम करने देती। नहीं ठीक है, वैसे ही हम लोग कुछ थोड़ा फारिग थे। मैं आज डैडी की कंपनी गया था, वहाँ पता चला कि वो बाहर गए हुए हैं। तो कब आ रहे हो वापस? अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, कल तक आ जाएंगे। अच्छा। बीतर कैसी है अब? बहुत अच्छी। इंशाल्लाह अदनान की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और वो ज़ख्मी शख्स भी ठीक हो जाएगा। हमारी भी यही दुआ है। लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की खुशी रास नहीं आती। तुम्हारे डैडी हैं? जी डैड बोलिए। मार्केट का क्या हाल है निहात? स्टॉक की लेटेस्ट पोजीशन क्या है? हाँ डैड मैं जानता हूँ, और मैंने बेच दिए। तुम ये नहीं कर सकते हो। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो क्या? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, बेवकूफ हो तुम। आराम से, जब आप वापस आएंगे तब बात होगी। जल्दी से ऑफिस आ जाओ, वही बात करते हैं। आप कहाँ हैं इस वक्त? अंकारा में? मैंने कहा कि ऑफिस में बात होगी। इस वक्त डैड यही हैं इस्तांबुल में। नहीं छोड़ूंगा मैं। माफ करना, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। क्या तुम उनसे मिलने कंपनी जाओगे? हाँ फिर मिलते हैं। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। उसने कहा कल आऊंगा, मुझसे झूठ बोला। वजह? ऐसा क्यों किया उसने? सिर्फ आपसे नहीं, आजकल वो सबसे झूठ बोल रहा है। कल रात मेरी बहस हुई थी मिस्टर हिल्मी और निहात से। वो निहात का फायदा उठा रहे हैं ताकि बर्बाद कर सके मिस्टर अदनान को। क्या वापस चले? तुम जरा मेरे साथ चलो पैकर।